काला जादू, तहरीर M.A. राहत। एपिसोड 7। मगर मैं भाग ना सका। चची जान, मैं सरफराज हूँ। सरफराज मजलूम लहजे में बोला। साथ खड़े पुलिस ऑफिसर ने उसके मुंह पर उल्टा हाथ रसीद कर दिया। तुमसे बोलने के लिए मना किया गया था। आप भी यहाँ आ जाइए शाह साहब, नौवारिद ने कार की तरफ रुख करके कहा, और उसमें से एक और साहब नीचे उतर आए। सादा लिबास में थे मगर हुलिये से पुलिस ऑफिसर मालूम हो रहे थे। नौवारिद ने कहा, ये महकमा पुलिस के बहुत बड़े अफसर हैं, मेरे पुराने साथी हैं। महकमा पुलिस ने इस शख्स को गिरफ्तार किया है और पुलिस का ख्याल है कि ये एक खतरनाक कातिल है जिसे सजाए मौत हो गई थी, लेकिन ये वहां से फरार हो गया। पुलिस के पास इसका मुकम्मल रिकॉर्ड मौजूद है, जबकि इस शख्स ने ये बात तस्लीम नहीं की है और पुलिस ऑफिसर से कहा है कि उन्हें गलतफहमी हुई है। ये खुद को रहमान अजीम का दामाद बताता है जो आमिलपुर के रईस हैं। ये बात शाह साहब के इल्म में आई और चूंकि शाह साहब ये बात जानते हैं कि मैं आमिलपुर का रहने वाला हूँ और मरहूम रहमान मेरे दोस्त थे, चुनांचे इन्होंने मुझसे रब्ता किया। मैं फरीहा की शादी के वक्त मुल्क में मौजूद नहीं था, इसलिए इसे पहचानता भी नहीं था। मरहूम रहमान साहब का हवाला ना होता तो मैं इस बात को नज़रअंदाज कर देता। चुनांचे मैंने शाह साहब से दरख्वास्त की कि ये मेरी मदद करें और ये अपने रिस्क पर सिर्फ मेरी वजह से इस खतरनाक मुजरिम को लेकर यहाँ आए हैं। अब आप बताइए असल बात क्या है। सब पर उस वक्त सख्ता तारी था और मैं खुद भी बुत बना खड़ा था। मेरे अंदर शदीद कशमकश जारी थी। चची जान, खुदारा इस वक्त पुरानी रंजिशों को जहन में ना लाइए। मैं मौत के दहाने पर हूँ, मेरी जिंदगी बचा लें। फरीहा मुझे माफ कर दो, मुझे बचाओ। अचानक ही मेरे जहन में शीशा सा टूट गया। एक अजीब सा जज्बा दिल में उभरा और अंदर ही अंदर सारे फैसले हो गए। मैं एक कदम आगे बढ़ा, तब पहली बार सबने मुझे देखा और अब उन लोगों पर हैरत के दौरे पड़े। शाह साहब और रहमान साहब के दोस्त भी दंग रह गए थे और असल सरफराज भी। सभी फटी फटी निगाहों से मुझे देख रहे थे। मैंने आगे बढ़कर कहा, ये सच कहता है शाह साहब, जिसके धोखे में से पकड़ा गया है वो मैं हूं। कुदरत ने ना जाने क्यों हम दोनों को एक ही शक्ल दे दी है। इसे छोड़ दें, तख्तेदार से मफरूर कातिल मैं हूं। ये सुनकर शदीद सनसनी सी फैल गई। सरफराज का चेहरा खिल उठा था। शाह साहब बहरहाल पुलिस वाले थे, फौरन संभल गए। उन्होंने साथ आए हुए पुलिस वालों को इशारा किया और वो मेरे गिर्द आ खड़े हुए। शाह साहब ने कहा, क्या तुम पूरे होशो हवास के साथ ये एतराफ कर रहे हो? मैंने हंसते हुए कहा, जी शाह साहब, इस बेचारे को छोड़ दीजिए, ये खुश नसीब है, अपने साथ बहुत से हमदर्द रखता है। मेरा क्या है, मुझे तो मौत ने घेर रखा है और मैं उससे कहीं फरार हासिल नहीं कर सकता। क्यों इस बेचारे के हाथों में आपने हथकड़ियां डाल रखी हैं? ये असल सरफराज है। जिस मुजरिम की आपको तलाश है वो मैं हूं और मेरा नाम मसूद है। शाह साहब के साथ जो साहब आए थे और जिनके बारे में मुझे मालूम हुआ कि वो सिविल जज हैं, हैरत से मुझे देख रहे थे। उन्होंने बड़बड़ाते हुए चची जान से कहा, ये क्या किस्सा है भाभी साहिबा? लेकिन जवाब में चची जान के मुंह से कोई आवाज ना निकल सकी थी। फरीहा भी दम बखुद थी। तमाम ही लोग अभी तक बुरे हाल में थे। शाह साहब ने कहा, अजीब बात है, बहुत ही अजीब बात है। दोनों एक ही शक्ल के मालिक हैं और ये कहता है कि असल मुजरिम यही है और हकीकतन हमें मसूद ही की तलाश थी। अगर आप लोग मुनासिब समझें तो थोड़ी देर के लिए अंदर चलें, जरा तफसीली गुफ्तगू हो जाए। आइए मसूद साहब, शाह साहब ने खासे मुहज़्ज़ब लहजे में कहा और मैंने शाने हिला दिए। पुलिस वाले मुझे घेरे में लिए हुए थे, लेकिन मैं तो खुद ही घेरे में आ गया था। उन्हें खुद भी इस बात का एहसास था कि अगर मैं चाहता तो इस वक्त बासानी अपने इस हमशक्ल को फंसा सकता था, क्योंकि इस वक्त मैं एक मौजूद घराने की पनाह में था। लेकिन बस ज़मीर के खेल ऐसे ही होते हैं। मेरी कुचली हुई शख्सियत किसी और घराने को बर्बाद नहीं करना चाहती थी। मेरी आरजू ये थी कि सब आबाद रहें। मैं बर्बाद हो गया हूं तो अपनी बर्बादी के असरात दूसरों पर ना पड़ने दूं। हम सब अंदर आ गए। शाह साहब ने एक जगह बैठने के बाद मुझसे पूछा, मगर मसूद साहब, अगर आप दर हकीकत वही हैं, मेरा मतलब है तख्तेदार से फरार होने वाले कातिल, तो आपने इस घर में पनाह कैसे ली? आपको सरफराज के बारे में इल्म कैसे हो गया? मैंने बेगम साहिबा और फरीहा की जानिब देखा। आमिर और शाकिर भी थे और नाना जान भी। फिर मैंने आहिस्ता से कहा, बस इसे लालच समझ लीजिए। मैं इस घर में पनाह लेने और इस घर की दौलत बटोरने आया था, लेकिन हक ही होता है। असल सरफराज ये हैं और मेरा नाम मसूद है। शाह साहब ने कुछ पॉइंट्स नोट किए। सरफराज के हाथों की हथकड़ियां खोल दी गईं और ये हथकड़ियां अब मेरे हाथों में मुंतकिल कर दी गई थी।
सभी मेरे सिलसिले में मुतासिर नजर आ रहे थे। शाह साहब ने फौरन पूछ लिया, अगर मसूद साहब आपको तो एक बेहतरीन पनाहगाह हासिल हुई थी, अगर आप ये तस्लीम कर लेते कि मसूद नहीं है और ये शख्स बहरूपिया है तो मेरा ख्याल है फैसला करने में बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता। फिर आपने रज़ाकाराना तौर पर अपने आप को क्यों गिरफ्तारी के लिए पेश कर दिया? छोड़िए शाह साहब, ये कहानियाँ मुख्तलिफ हैं। अब आप सिर्फ वो कानूनी फ़राइज़ सर अंजाम दीजिए जो आपको अंजाम देने हैं। जी हाँ, बेशक, बहरहाल आपने एक अच्छा तासुर छोड़ा है हम पर, इसलिए बदतरीन मुजरिम होने के बावजूद हम आपके साथ अच्छा सलूक करने पर मजबूर हैं। बराह करम कोई ऐसी कोशिश ना कीजिएगा जिससे हमारे हाथों आपको नुकसान पहुंच जाए। ठीक है, अब हमें इजाज़त दीजिए। अगर आप चलना पसंद फरमाएं तो साथ चलें, वरना आप यहीं रुकिए, हम इन्हें लेकर चलते हैं। शाह साहब ने जज साहब से कहा और जज साहब बोले, हाँ, मुझे तो अभी कुछ वक्त रुकना होगा। आप भी शाकिर साहब? अगर नहीं जनाब, किसी खातिर मदारत की गुंजाइश नहीं है, मैं अपनी ड्यूटी पर हूँ। शाह साहब मुझे साथ लेकर चलने के लिए तैयार हो गए। मैंने बेगम साहिबा से कहा, चची जान, आपको बखूबी अंदाज़ा है कि मैंने ये वक्त यहाँ कैसे गुजारा है। फरीहा साहिबा इसकी गवाही देंगी कि मैंने यहाँ जो नमक खाया है वो हराम नहीं किया और हर चीज़ का एहतराम किया है। सरफराज साहब, आपको नई ज़िंदगी मुबारक हो। चंद अल्फाज आपसे भी कहना चाहता हूँ। बेशक मैं आपका हमशक्ल हूँ और चंद रोज़ मैंने भी यहाँ गुजारे हैं, लेकिन फरीहा साहिबा को मैंने उनकी गलतफहमी के बारे में पहले ही बता दिया था और अपने दिल में उन्हें एक सगी बहन का ही दर्जा दिया है। और खुदा का शुक्र है कि इस तसव्वुर को निभाया भी है कि मेरी एक छोटी बहन है। आपसे दुआओं का तालिब हूँ कि खुदा उस छोटी बहन को आबरूमंद रखे। चची जान, मेरा पुराना लिबास मिल सकता है? चची जान बुरी तरह रो पड़ी थी। यहाँ मौजूद हर शख्स जानता था कि मैंने यहाँ कैसे वक्त गुजारा है। वो जानते थे कि मैंने एक लम्हा भी उनकी इस गलत फहमी से कभी फ़ायदा नहीं उठाया। शाह साहब ने अपनी रस्मी कार्रवाइयाँ मुकम्मल की और मुझे लेकर निकल पड़े। मैं बहुत बड़ा मुजरिम था। जो कुछ मैंने किया था मामूली नहीं था। एक खलबली सी मच गई थी। बहुत से लोगों को तो सूरत हाल का भी इल्म नहीं था। मुझे लॉकअप में रखा गया, मगर मेरे गिर्द सख्त पहरा लगा दिया गया। अलबत्ता शाह साहब मुझसे बहुत मुतासिर थे। मेरा केस बहुत पेचीदा था। मैं सजाए मौत का मुजरिम था। तख्तेदार से फांसी देने वालों की आंखों में धूल झोंक कर निकल गया था। कानून के लिए भी उस वक्त बेशुमार उलझनें थीं। मुझे फौरी फांसी नहीं दी जा सकती थी क्योंकि उस सजा का वक्त खत्म हो गया था। हाँ, मुझ पर असर-ए-नौ मुकदमा जरूर चलाया जा सकता था। ये तहकीक करनी अभी बाकी थी कि मेरे फरार के अवामिल क्या थे और उस साजिश में कौन शरीक था, साजिश कैसे तैयार हुई, वगैरह वगैरह। और इसके लिए तैयारियां होने लगी। पुलिस हेडक्वार्टर के लॉकअप में मुझे बिल्कुल अलग थलग रखा गया था। एक ASI और कई कांस्टेबलों की मुझ पर मुसलसल ड्यूटी लगाई गई थी और शायद उन्हें हिदायत की गई थी कि मेरा हर तरह से ख्याल रखा जाए और मुझे हर सहूलत दी जाए। उम्दा खाना, ज़रूरत की हर चीज़ मुझे वहाँ मुयस्सर थी। शाह साहब खुद मुझसे आकर मिले। कहो मसूद, क्या हाल है? उन्होंने कहा, ठीक हूँ शाह साहब, जेल की निस्बत यहाँ तुम्हें आराम होगा, लेकिन ये सब आर्जी है, इसके बाद जेल जाना होगा। क्या फ़र्क पड़ता है शाह साहब, मेरे लिए कोई खिदमत हो तो बताओ, कोई ज़रूरत, कोई बात। आपका बेहद शुक्रिया। बस एक ख्याल दिल में है, पता नहीं आप मेरी ये मुश्किल हल कर पाएँ या नहीं। कहो क्या बात है? जब मुझे फांसी दी गई थी शाह साहब, तो मेरे अहले खाना मेरी लाश लेने आए थे। जाहिर है उन्हें वो लाश नहीं मिली होगी। मैं ये जानना चाहता हूँ कि उनसे क्या कहा गया था। इसके अलावा मेरी ख्वाहिश है कि अब उन्हें मेरे बारे में कोई इत्तला ना दी जाए, उन्हें दोबारा इस केस में घसीटने की कोशिश ना की जाए। अगर आप ये काम कर दें तो मैं आपका बड़ा एहसान मानूंगा। शाह साहब ये सुनकर सोच में पड़ गए, फिर बोले, बहुत मुश्किल काम है, मैं 1-2 दिन में तुम्हें इस बारे में बताऊंगा। वैसे इत्मीनान रखो, इस बारे में पूरी रिपोर्ट मैं तुम्हें दे दूंगा। बहुत शुक्रिया शाह साहब। वो चले गए और मैं ठंडी सांस लेकर लॉकअप के एक गोशे में जा बैठा। क्या सोचता, क्या करता, सब कुछ बेकार था। हाँ, ये खुशी ज़रूर थी कि कम से कम उस ख़ानदान को मैंने किसी अलमिये से 2-4 नहीं किया। बस इसी एहसास से दिल को एक सुकून सा मिल रहा था। उस रात मुझे खाना पेश किया गया। बड़ी उम्दा किस्म की बिरयानी थी। भूख भी अपनी शिद्दत पर थी। मैंने हाथ धोकर खाने का आगाज़ किया। बिरयानी की प्लेट में चावलों के साथ मुर्ग का गोश्त नज़र आ रहा था। मैंने एक बड़ा टुकड़ा बाहर निकाला। अजीब सी साख थी उसकी, लेकिन जो ही वो चावलों से बरामद हुआ, अचानक मैंने उसे किलबिलाते हुए देखा और फिर वो मेरी उंगलियों की गिरफ्त से निकलकर मेरी कलाई पर चढ़ गया। मैं दहशत भरी निगाहों से उसे देखता हुआ उछल गया था। वो गोश्त का टुकड़ा नहीं था, बल्कि रबड़ जैसा इंसानी मुजस्मा था।
चलता फिरता मुतहर्रिक मुजस्मा। उसने मेरी कलाई पर दौड़ लगाई और कंधे पर आ गया। दहशत से मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। मैं बेशक बदतरीन हालात का शिकार था, लेकिन इंसान तो था, बदरूहों के दरमियान तो नहीं रहा था। ये सब कुछ हमेशा तो नहीं देखा था। बदन में सर्द लहरें दौड़ रही थी, हवास मअतल हुए जा रहे थे। मेरे हलक से चीखें बुलंद हो गई। मैंने फरेरी लेकर उसे शाने से झटकने की कोशिश की, लेकिन उसने मेरा कान पकड़ लिया और इस तरह गिरने से महफूज रहा। उसकी उंगलियां नन्हे नन्हे कांटों की तरह मेरे कान में चुभ रही थी और फिर अचानक उसकी मनहूस आवाज उभरी। मरे क्यों जा रहे हो मियाँ जी? हमारी तुम्हारी तो पक्की दोस्ती है, अब हमसे घबराया ना करो। नीचे उतर मर्दूद, मैं तुझे मार डालूंगा, मैंने दहशत से भिजी हुई आवाज में कहा। अरे अरे, उछल कूद करोगे तो संतरी तुम्हें पागल समझेंगे और पागलों को पागल खाने में रखकर मार लगाई जाती है। बात करने आए हैं तुमसे, आराम से बैठो, बात करो। समझ में आया या नहीं? उसने कहा और उसका कहना दुरुस्त था। मेरी चीखों की आवाज सुनकर बाहर पहरे देने वाला संतरी सलाखों के सामने आ खड़ा हुआ और मुझे घूरने लगा और फिर बोला, क्या बात है, चीख क्यों रहे हो? क्या बताता मैं उसे, और बताता भी तो वो क्या कर पाता। मैं खामोश रहा। खाना खा लो, कुछ और तो नहीं चाहिए? नहीं, मैंने आहिस्ता से कहा और वो आगे बढ़ गया। उसके आगे बढ़ते ही मेरे कान में एक कहकहा उभरा। और फिर उसने मेरा कान छोड़ दिया और उछलकर मेरे सर पर चढ़ गया। उसके बाद वहां से जमीन पर कूदा और आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ मेरे सामने आ गया। आप तसव्वुर करें, एक मुख्तसर तरीन इंसान मेरे सामने था और मुझसे बातें कर रहा था, जबकि उसकी हकीकत सिर्फ मैं जानता था। हाँ मियाँ जी, अकल ठिकाने आई कुछ? तू क्यों मेरे पीछे पड़ गया है शैतान? मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? मैंने रुंधे हुए लहजे में कहा। अरे, सब कुछ तो तलपट करके रख दिया तुमने, सारे काम अधूरे रह गए हैं हमारे। तू अगर हमारा काम करेगा तो हमें बहुत बड़ी शक्ति हासिल हो जाएगी। संसार में सब कुछ करने के काबिल हो जाएंगे हम। हमारे सारे दुश्मन पानी भरेंगे हमारे सामने, और तूने हमें बांध कर रख दिया है। तुम किसी और से भी तो ये काम ले सकते हो। ये बात तेरी समझ में नहीं आएगी। हमारे काम के लिए तो बस अब तू एक ही है, दूसरा कोई होता तो कुछ सोचते। मगर क्यों? कहा ना तुझसे, बात तो हार समझ में नहीं आएगी। तू खुद हमारे पास आया था, हम थोड़ी ना आए थे तेरे पास। जाप किया था हमने 100 दिन का, और 100वें दिन जिसे हमारे पास आना था वही हमारे काम का था। जिनियों में एक ही जाप किया जावे, दूसरा नहीं। हम भी तुझसे बंधे हुए हैं पापी, इस बात को समझ। मगर मैं तुम्हारा ये काम नहीं कर सकता। करना तो तुझे ही होगा, काम ही तेरा है। आज नहीं तो कल करेगा, कल नहीं तो परसों। और हाँ, हम समझाए देते हैं, बेकार जिद कर रहा है। हमारी तोहार दोस्ती पक्की हो जाएगी, हमें महान शक्तियां मिल जाएंगी और वो तेरे काम भी आएंगी। संसार में तू जो चाहेगा हम करेंगे तेरे लिए। यही चाहता था ना कि दौलत तेरे कदमों में ढेर हो जाए, तो जो तू चाहे सो कर ले। रेस कोर्स में घोड़े तेरे इशारे पर दौड़ेंगे, जो तुझे देखेगा वो तेरा हो जाएगा। ऐसा ही होगा लल्लू, सोच ले। महल बना देंगे तेरे लिए सोने चांदी के, ढेर लगा देंगे तेरे सामने दौलत के। बेकार की जिद कर रहा है। लोगों को देखा है ना तूने, 4 पैसे के लिए दूसरे का गला आसानी से काट देते हैं। वो गुनाह नहीं करते क्या? तू हमारा काम नहीं करता ना कर, सड़ सड़ कर मर जाएगा कुछ दिन के बाद। कुछ दिन के बाद तेरे अपने भी तुझे भूल जाएंगे, कोई नाम लेवा ना होगा तेरा। क्या मिलेगा तुझे? बोल, क्या मिलेगा? वो अब तो जो भी कह रहा था बिल्कुल सच ही था। मैं खामोशी से उसे देखता रहा और फिर वो फिर से बोला। क्या मिल जाएगा तुझे? ये नहीं सोचा तूने? तेरा कोई नाम है? मैंने पूछा। भूरिया चरण है हमारा नाम, पर तुझे नाम से क्या है? मुझे सोचने के लिए वक्त दो भूरिया चरण, कुछ वक्त चाहिए मुझे। ठीक है, वक्त ले लो, सोचो और हमें आवाज दे लीजिए। जब भी आवाज देगा हम तुरंत आ जाएंगे। ठीक है भूरिया चरण, मुझे मौका दिया, मैं सोचना चाहता हूँ।
میں نے کہا اور اس نے گردن ہلا دی۔ دنیا کا عجیب ترین انسان میرے سامنے تھا۔ کچھ دیر وہ وہاں رکا اور پھر اس نے میری طرف ہاتھ ہلایا اور سلاخوں کے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ یہ سلاخیں کسی عام انسان کا راستہ روک سکتی تھیں، شیطان کا نہیں۔ وہ ان کے درمیان سے آرام سے نکلتا ہوا آگے بڑھا اور پھر میری نگاہوں سے اوجھل ہو گیا۔ میرا دل چاہا کہ بھاگ کر اسے دیکھوں، کاش وہ کسی کی نگاہوں میں آ جائے اور اسے پکڑ لیا جائے، کچھ ہو جائے اس کے ساتھ۔ لیکن خود ہی اپنے خیال پر ہنسی آ گئی۔ اگر کسی نے دیکھ ہی لیا تو دہشت سے چیخیں مارتا ہوا بھاگ جائے گا، اس کا کوئی کیا بگاڑ سکتا ہے۔ وہ جب بالکل دور چلا گیا تو میں نے ایک ٹھنڈی سانس لی۔ میرا بدن بری طرح نڈھال ہو گیا تھا۔ میں زمین پر لیٹ گیا۔ سامنے ہی بریانی کی پلیٹ رکھی ہوئی تھی، لیکن اب وہ میرے لیے ناپاک ترین تھی۔ وہ کمبخت پلیٹ میں گوشت کی جگہ چھپا ہوا تھا۔ سارے چاول غلیظ کر دیے تھے اس نے۔ بھلا اب ان چاولوں کا ایک دانہ بھی کھایا جا سکتا تھا؟ کراہیت آ رہی تھی مجھے اس پلیٹ سے۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد سنتری میرے سامنے آ کر رکا اور کہنے لگا، کیا بات ہے، کھانا نہیں کھایا تم نے؟ کچھ طبیعت خراب ہے بھائی، کسی سے کہہ کر یہ چاول یہاں سے اٹھوا لو۔ میں نے عاجزی سے کہا اور میری یہ عاجزی سنتری کو نرم کرنے کا باعث بن گئی۔ وہ میرے قریب رکا اور بولا، کیا بات ہے، کیا ہوا تمہاری طبیعت کو؟ بدن ٹوٹ رہا ہے۔ سنتری چند لمحات کے بعد واپس چلا گیا۔ پھر 2 آدمی آئے اور چاول اٹھا کر لے گئے۔ اس سے زیادہ میرے جیسے کسی انسان کے ساتھ کوئی ہمدردی نہیں کی جا سکتی تھی۔ در حقیقت بوریا چرن کے جانے کے بعد میں اپنا تجزیہ کرنے لگا۔ خود مجھے کیا ہو گیا ہے؟ میرے عقیدے میں کبھی بھی ایسی پختگی نہیں تھی۔ میں تو ایک بدکار انسان تھا، اس میں کوئی شک نہیں کہ خاندان اچھا تھا، ماں باپ بہن بھائی نیک فطرت تسلیم کیے جاتے تھے۔ صرف میں ہی تھا جس نے اپنے خاندان کو بدنما بنا دیا تھا۔ لیکن میری یہ بدنمائی کہاں گم ہو گئی؟ میرے ذہن میں یہ عقیدہ کیوں جاگا؟ پیر پھاگن کا مزار بے شک میرے لیے قابل احترام تھا، بہت بار گیا تھا وہاں ان کے مزار پر حاضری دینے، فاتحہ پڑھنے، لیکن یہ صرف روایت کے طور پر کیا تھا میں نے۔ عقیدت اور احترام کا کوئی ایسا جذبہ نہیں پل رہا تھا میرے سینے میں جس کی بنا پر میں اپنا مستقبل یا زندگی داؤ پر لگا دیتا۔ یہ جذبہ میرے سینے میں پہلے سے نہیں تھا، بلکہ اب پیدا ہو گیا تھا۔ نہ جانے کیوں میں اس سے اتنی ضد کر رہا تھا۔ اگر اس سے تعاون کر کے اس کے کہنے کے مطابق پیر بھاگن کے مزار پر حاضری کی کوشش جاری رکھی ہوتی تو ہو سکتا ہے کہ کامیابی ہو ہی جاتی۔ شیطان اسے میرا قصور نہیں قرار دے سکتا تھا۔ میں بھی تو اس سے یہ کہہ سکتا تھا کہ اس کی شکتی، اس کی قوتیں پیر بھاگن کے مقابلے میں ناکام رہی ہیں۔ بھلا میں کیا کر سکتا ہوں؟ پھر نہ جانے کیوں ایک خیال میرے ذہن میں جڑ پکڑنے لگا کہ اگر ایسی ہی کوئی بات ہے اور میں اس شیطان کے پتلے کو وہاں لے جانے میں ناکام رہتا ہوں تو پھر وہ مجھ سے کیا کہہ سکے گا؟ لیکن دوسرے ہی لمحے میرے ذہن میں ایک اور خیال آیا، اور اگر اس کام میں کامیابی ہو گئی تو کیا میں ایک عظیم گناہ کا مرتکب نہیں ہوں گا؟ ایک ناپاک روح ایک مقدس جگہ پہنچانے کا باعث نہیں بن جاؤں گا؟ ٹھیک ہے، مجھے گندی قوتیں حاصل ہو بھی گئیں تو کیا وہ میرے لیے کارآمد ہو سکیں گی؟ کیا مجھ سے میرا دین، میرا ایمان نہیں چھن جائے گا؟ نہ جانے کیوں میرے دل اور دماغ میں شدید کشمکش ہونے لگی اور مجھے خوشگوار سا احساس ہوا، گویا مجھ جیسے بدنیت انسان کے سینے میں ایمان کا جذبہ موجود ہے۔ اور یہ خوشی بڑھتی چلی گئی، اتنا بڑھی کہ مجھے اپنا وجود ہلکا محسوس ہونے لگا۔ یوں لگا کہ اس تصور نے میرے اندر ایک نئی روح پھونک دی ہو۔ اس سے پہلے تو کبھی ایسی نیک باتوں پر غور بھی نہیں کیا تھا، لیکن آج نہ جانے کیوں کہاں سے بہت سے اقوال یاد آ رہے تھے۔ نیکیوں کے راستے مصیبتوں اور پریشانیوں سے گزرتے ہیں، لیکن ان کا اختتام خوشگوار ہوتا ہے، جبکہ بدی کے راستے بہت خوبصورت ہوتے ہیں، لیکن وہ تباہی کے غاروں پر جا کر ختم ہوتے ہیں۔ اگر مجھے اپنی بدنما زندگی میں کوئی نیک کام کرنے کا موقع ملا ہے تو میں اسے اپنے ہاتھ سے کیوں گنواؤں؟ اپنے آپ کو امتحان میں کیوں نہ ڈال دوں؟ شاید اسی سے میری برائیوں کا کفارہ ہو جائے۔ ہرگز نہیں، مردود شیطان بھوریا چرن، تیرا کام تو میں کبھی نہیں کروں گا، چاہے اس کے لیے مجھے کیسی ہی مشکلات سے کیوں نہ گزرنا پڑے۔ سحر، جادو اور پراسرار قوتوں کی ان داستانوں کا اگلا ہولناک موڑ کیا ہوگا؟ کالا جادو کا بقیہ حصہ اور مزید ناول سننے کے لیے ابھی گویا ایپ سبسکرائب کریں، لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔